तो आज इस वीडियो में हम लोगों ने जो पिछली बार बाइनरी से दशमलव बनाना सीखा था उसको हम आगे बढ़ाएंगे। अभी तक हम लोगों ने जो भी संख्याओं को बाइनरी में से दशमलव में बदला है वो सारी संख्याएं जो हैं बिना पॉइंट वाली थी। यानी अगर हम जैसे मान लीजिए मैथ्स में जो भी हम नंबर्स पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता था, जैसे कि हम लोग मैथ्स में सिंपल नंबर पढ़ते मान लो 34, ठीक है। तो सिर्फ ऐसा तो नहीं है कि हम लोग सारे नंबर्स पूरे नंबर में ही पढ़ते हो, उसमें पॉइंट लगने वाले नंबर भी हम लोगों ने पढ़े हैं, जैसे 34.5 है ना। और जैसे एग्जांपल के लिए 20.260 मान लो, ऐसा कोई भी नंबर हो सकता है। उसी तरह बाइनरी में भी हमेशा पूरे ही नंबर आपको नहीं मिलेंगे। नंबर आपका कुछ ऐसा हो सकता है 1010, लेकिन इसके आगे दशमलव मतलब पॉइंट की जो है ना, पॉइंट लगा के और आगे भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए 01 है ना। या फिर चलिए पहला हम ये कर लेंगे, दूसरा हम ये कर लेंगे, मान लीजिए 1111.101। ऐसे करके अगर जो संख्याएं दी गई हैं जिसमें पॉइंट लगा हुआ है, ये अगर बाइनरी में दी हुई हैं और हमको दशमलव में बदलना है तो पॉइंट के पहले की जो संख्या है उसको बदलने का तो तरीका आपको मालूम है कि इसको थोड़ा सा दूर दूर लिख लिया जाए और इधर 1 2 4 8 ऐसे 1 से करके डबल करता जा रहे हैं। तो इसका मतलब एक्चुअली में ये है कि हमने 1 लिया, यहाँ पे 1 को इसका हमने डबल किया, मतलब 2 से गुणा किया, फिर जो आंसर है उसका इधर 2 से गुणा किया था, डबल करते जा रहे हैं। उसी तरीके से जो मतलब ये पॉइंट होता है, पॉइंट के बाद वाली जो संख्या होती है 01, जैसे इस केस में है, तो यहाँ पर हम लोग 1 का डबल कर रहे हैं, इधर हम 1 का आधा करते जाएंगे। तो 1 का आधा होता है, जैसे 1 है इधर 2 हो गया, 4 हो गया, 8 हो गया, और इस साइड आएगा 1/2, मतलब 2 से भाग दिया इधर। अब क्योंकि यहाँ 2 था फिर 4 था ना, तो यहाँ पे 4 से भाग देंगे, आगे होगा तो 8 से भाग देंगे, आगे होगा तो 16 से भाग देंगे। इस तरह हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। इस केस में सिर्फ पॉइंट के बाद में 2 ही संख्याएं हैं, इसलिए हम लोग 1/2 और 1/4 का ही करेंगे। हमको ये मालूम है कि यहाँ पर जहाँ 0 होते हैं उसको हटा दिया जाएगा, बाकी संख्याओं को जोड़ दिया जाएगा, तो इधर आ जाएगा 10। 8 और 2 10, मतलब यहाँ से और यहाँ तक का ये जो पॉइंट है, पॉइंट के पहले की जो संख्या है उसका उत्तर आएगा 10। पॉइंट के बाद वाली संख्या के लिए 1/2 प्लस 1/4, पर इसको करने में आपको दिक्कत आएगी, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा और आसान से बता दे रहा हूँ कि 1/2 माने होता है 0.5 और 1/4 माने होता है 0.25। अब इस तरफ हमको मतलब पॉइंट के बाद भी इन दोनों संख्याओं को जोड़ना है। इन दोनों संख्याओं को जोड़ने का तरीका आपने मैथ्स में बचपन से पढ़ते आए हैं आप लोग, लेकिन फिर भी एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ। ये जो पॉइंट की संख्या है, पॉइंट जो लगा होता है मतलब दशमलव का जो साइन होता है, इस दशमलव के साइन के नीचे से दशमलव का साइन लगेगा। यहाँ पहला है 0.5, दूसरा है 0.25, और इसको हम लोग जोड़ेंगे ऐसे, तो उत्तर आ जाएगा 5 के ऊपर कुछ नहीं है मतलब 0, तो 5 + 0 मतलब 5 आएगा, और इधर आएगा 5 + 2 7, 0.75। कोई भी ऐसे नहीं करेगा कि 0.5 लिखा और 0.25 लिखा, 5 हो गया 10, और यहाँ पे कुछ भी करके यहाँ पे 2 और 1 3 और पॉइंट ऐसा करोगे, ये गलत है, बिल्कुल नहीं करना है। जब भी हम लोग पॉइंट के बाद वाली संख्याओं को जोड़ेंगे तो पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाएंगे, उसके बाद ही इसको ऐड करना हम लोग शुरू करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको अब एक यहाँ पर आपको थोड़ा सा मैं ये बताने जा रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए पॉइंट के बाद में कई संख्याएं हो सकती हैं, तो अगर पॉइंट के बाद में मान लीजिए 1 हो 1 हो 1 हो 1 हो 1 हो, कई संख्याओं के लिए आपको मैं बता रहा हूँ। तो पहला होगा 1/2, दूसरा हो जाएगा 1/4, तीसरा हो जाएगा 1/8, 1/16, 1/32। तो 1/2 जो होता है वो होता है 0.5, 1/4 होता है 0.25, 1/8 होता है 0.125, 1/16 होता है 0.0625,
1/32 होगा 0.03125। एक बार इसको मैं चेक कर लेता हूँ फिर से। जी हाँ, बिल्कुल ठीक है ये, कि ये सारी संख्याएं हमने आपको बता दी हैं। मतलब 1/2 का मान होता है 0.5, 1/4 का होता है 0.25, 1/8 का होता है 0.125, 1/16 का होता है 0.0625 और 1/32 का होता है 0.03125। इस तरह से जो है आपको हमने ये सारे बता दिए हैं। आपको हर बार कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा, आपको बस थोड़ा ये याद रखना पड़ेगा। और इसमें आपको जोड़ने का तरीका आपको आ ही गया है कि पॉइंट के नीचे पॉइंट रख के आपको जोड़ने हैं सारे नंबर। और अगले वाले हम लोग एग्जाम्पल को देखेंगे तो हमको और ज़्यादा समझ में आ जाएगा। जो अगला एग्जाम्पल है वो यहाँ पे दिया हुआ है 1111.101। ये बाइनरी संख्या है जिसे हमें दशमलव में बदलना है। यहाँ पर हम पॉइंट के पहले वाली संख्या को तो वैसे ही करेंगे। यहाँ पे 1 लिखा, 2 लिखा, 4 लिखा, 8 लिखा और कोई भी ज़ीरो नहीं है, इसलिए कोई भी नंबर काटा नहीं जाएगा, सारे जोड़ दिए जाएंगे। 8 और 2 10, 4 14, 1 15, तो ये आ जाएगा 15। लेकिन पॉइंट के बाद वाली जो संख्याएं हैं उसमें पहला है 1, तो इसकी जो इस 1 के नीचे आएगा वो हम लिखेंगे 0.5। 1/2 न लिख के 1/2 ना लिख के हम सीधे 0.5 लिख रहे हैं। उसके बाद में 0 है, इसके नीचे लिखा जाएगा 0.25। इसके बाद है फिर से 1 है, उसके नीचे लिखा जाएगा 0.125 और जहाँ पे 0 है उस संख्या को हम हटा देंगे। जहाँ पर 0 है उस संख्या को हम हटा देंगे, बाकी दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे। जोड़ने का तरीका आपको आता ही है। 0.5 लिखा, 0.125 लिखा, इस तरह से जोड़ेंगे। 5 के ऊपर कुछ नहीं है तो सिर्फ 5, 2 के ऊपर कुछ नहीं है तो सिर्फ 2, 5 और 1 6 और यहाँ पॉइंट लग जाएगा। तो कुल मिला के जो उत्तर आएगा वो आएगा 15.625। ओके, तो इस तरह से हम लोगों ने बाइनरी की संख्या को दशमलव में बदलना सीखा, जिनमें पॉइंट लगा है वो संख्याएं भी। चलिए एक उत्तर, एक एग्जाम्पल के लिए और ले लेते हैं हम लोग, थोड़ा सा और बड़ी संख्या लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं, मान लीजिए पॉइंट के पहले वाली संख्या हम छोटी ले लेते हैं, मान लीजिए 101 कर लिया हमने, और पॉइंट के बाद वाली थोड़ी सी संख्या बड़ी ले लेते हैं। ये संख्या हो जाएगी 10101। अमूमन आपको पॉइंट के बाद में 5 संख्याएं तक मैक्सिमम पूछा जाएगा, वैसे तो 4 पूछा जाता है, लेकिन 5 तक भी पूछेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। यहाँ पर इसमें पॉइंट के पहले हम लोग यहाँ लिखेंगे 1 2 4 और यहाँ हम लोग लिखेंगे 0.5 माने 1/2, यहाँ लिखेंगे 0.25, 0.125, 0.0625 और 0.03125। ये इसका है, ठीक है। जहाँ पे 0 है उनको हम काट देंगे, बाकियों को जोड़ देंगे। जोड़ने का तरीका आपको आता ही है, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा के 3 संख्या जोड़नी है, इसलिए 3 पॉइंट हमने लगा लिए। पहला 0.5 है, दूसरा 0.125 है और तीसरा है 0.03125। जोड़ने में कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 5 के ऊपर कुछ नहीं है, 5 आएगा, 2 के ऊपर कुछ नहीं है, 2 आएगा, 5 1 6, 3 और 2 5, 5 1 6, ये उत्तर आ जाएगा। तो इधर का यहाँ पे भी 0 था, इधर काटेंगे, इनको दोनों को जोड़ देंगे, मतलब हो जाएगा 4 और 1 5, 5 ये तो उत्तर को मिला हो जाएगा होगा 5.6565। काफ़ी आसान लग रहा होगा, आसान है भी, थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। आप 2-4 सवाल करेंगे तो आपको जो है ये और क्लियर अच्छे से हो जाएगा। इसके लिए आपको गृह कार्य कुछ ये करना पड़ेगा। पहली संख्या है, मान लीजिए 1101.11, ये पहला गृह कार्य आपका। दूसरा हो जाएगा 110.1,
001, ये हो जाएगा आपका दूसरा। और तीसरा आपको ये करना होगा, थोड़ा सा इसको और टफ बना देते हैं, 10101 पॉइंट का 11111 सारी संख्याओं को जोड़ना रहेगा। तो कुल मिला के ये जो है आपका ये रहेगा क्वेश्चन 10101.11111, ये आपका है। ये मुझे लगता है कि आप ये 3 सवाल कर लेंगे तो आपको ये चीज़ काफ़ी क्लियर हो जाएगी। ये आपका जो है गृह कार्य है, होमवर्क, जिसमें आपको बाइनरी से दशमलव में संख्याओं को बदलना है।